प्रकृति संपूर्ण संगीत है और जीवन महज एक नृत्य। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो का विषय है एकल नृत्य की आवश्यकता या मौलिक सिद्धांत, सोलो डांस नेसेसिटी एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों को भी शेयर करें जो कथक सीख रहे हैं या कथक विषय की परीक्षा दे रहे हैं या कथक के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि यह उन तक पहुंच सके। भास्कर, प्रवीण, एमए और इसी के समकक्ष परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि यदि उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मुझसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यदि मुझे उस टॉपिक की जानकारी होगी तो मैं उसे बताने का प्रयास अवश्य करूंगी। आइए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। एकल नृत्य की आवश्यकताएं या मौलिक सिद्धांत। मौलिक सिद्धांत वे बुनियादी बातें हैं जो हमें नृत्य के समय आवश्यक रूप से अपनानी चाहिए। नंबर 1, एकल नृत्य के कलाकार को नृत्य कला में पारंगत होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कार्यक्रम की सफलता एवं सफलता का श्रेय एक होता है। अतः नृत्य कला में पारंगत हुए बिना कार्यक्रम को सफल बनाना कोई खेल का काम नहीं। नंबर 2, एकल नृत्य में एक ही नर्तक को संपूर्ण कार्यक्रम निभाना पड़ता है। उसे स्वस्थ शरीर का होना चाहिए जिससे 2-3 घंटों तक आसानी से नाच सके। नंबर 3, एक ही नर्तक पर समस्त दर्शकों का ध्यान केंद्रित रहता है। उसको चाहिए कि वह प्रत्येक कला को अपनी कला से प्रभावित करने का प्रयास करे। नंबर 4, नर्तक को कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत करनी चाहिए जो जन साधारण के लिए रुचिकर हो, जैसे रेलगाड़ी की चाल, एक घुंघरू की आवाज, अनंत भ्रमरी, कुछ हास्य रस की चीजें, तबला वादक से लड़न आदि चीजों का प्रदर्शन। नंबर 5, कुछ आधुनिक प्रकार के नृत्य या लोक नृत्य का प्रदर्शन होना चाहिए। नंबर 6, विभिन्न प्रकार के रस, हाव भाव, हेला आदि का प्रदर्शन, विशेष रूप से जिससे दर्शक आकर्षित हों। नंबर 7, एकल नृत्य के नर्तक को धैर्यवान, शीलवान तथा चरित्रवान होना चाहिए। नंबर 8, कभी कभी कुछ लोग नर्तकों को शूट आउट भी करते हैं, बार बार तालियां बजाकर अथवा शोरगुल करके कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहते हैं। इस दशा में नर्तक को चाहिए कि वह आवेश में न आकर दर्शकों को अपशब्द ना करे, बल्कि धीरता पूर्वक उनसे निवेदन करके यह जानना चाहिए कि वह किस प्रकार की चीजें चाहते हैं। इस प्रकार के उपद्रवी दर्शक कुछ हल्की फुल्की अथवा चालू चीजें चाहते हैं। नर्तक को कुछ हल्की फुल्की चीजों का अभ्यास होना चाहिए जिससे दर्शकों पर नियंत्रण किया जा सके। नंबर 9, एकल नृत्य के कलाकार को सदैव प्रसन्नचित होकर नृत्य करना चाहिए। नंबर 10, कठिन से कठिन मुद्रा बनाते समय भी मुद्रा दोष नहीं होना चाहिए। नंबर 11, एकल नृत्य के लिए विशाल रंगभूमि की आवश्यकता नहीं होती। साधारण रंगभूमि पर ही नर्तक अपना कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर सकता है। नंबर 12, इसके लिए संक्षिप्त कुतब की आवश्यकता होती है, किंतु संक्षिप्त होते हुए भी आकर्षक होना चाहिए ताकि दर्शक उकता ना जाए। नंबर 13, एक व्यक्ति ही नृत्य करता है, अतः वेशभूषा तथा मेकअप के सामान का खर्चा भी कम लगता है। नंबर 14, रूप सज्जा। कथक नृत्य में
चूड़ीदार पजामा, शेरवानी तथा कलीदार कुर्ता, दुपट्टा आदि से ही काम चल जाता है। लेकिन समय को देखते हुए वेशभूषा में परिवर्तन करना चाहिए। एकल नृत्य में उन सब आवश्यक उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए जो सामान्य दर्शक को प्रिय हो तथा नृत्य कार्यक्रम प्रभावशाली बन सके। अब मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अंत में, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।